हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो चलिए देखिए उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कहा गया था कि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तब निम्न में से कौन सा इस माह के 21 तारीख से पांचवा दिन होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसके 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो आप मुझे ये बताओ कि अगर हम ये कहें कि 3 तारीख को मंडे था, तो आप मुझे बताओ कि 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचा 18। और 18 को हमने किया 7 से भाग, तो 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। यानी कि ये जो दिन दिया है इसके 4 दिन बाद वाला जो दिन है वो 21 तारीख को होगा। तो आप ये कहोगे कि 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो, मंडे के बाद में ट्यूसडे 1, फिर उसके बाद वेडनेसडे 2, फिर उसके बाद थर्सडे 3 और फिर उसके बाद फ्राइडे 4। यानी कि फ्राइडे होगा, मतलब 21 तारीख को जो दिन होगा वो क्या होगा, फ्राइडे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया फ्राइडे, बट मुझसे ये नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है कि इसके बाद पांचवा दिन कौन सा होगा। तो देखो, फ्राइडे के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो है ये हमारा आंसर है। तो फ्राइडे के बाद में आता है सैटरडे, फिर आता है संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो वेडनेसडे होगा, मतलब सी ऑप्शन जो था ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और कई सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया भी था। आज फिर से हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आज के जो क्वेश्चंस हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप देखना मैंने यहाँ पर लेवल को थोड़ा सा अप किया है। तो आप मुझे बताना आज जरूर से कमेंट करके कि आपके आज के क्वेश्चंस में कितना स्कोर रहा। आज के सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये मैंने लिया है 11 मई 2025 के एक एग्जाम से। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी डी पत्तों का एक खेल खेलते हैं, और ए बी से क्या कहता है कि अगर मैं आपको 8 पत्ते दे देता हूँ तो आपके पास सी के बराबर पत्ते होंगे। मतलब अगर जो बी है, बी के पास में 8 कार्ड्स और आ जाएं तो उसके पास सी के बराबर पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहली इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन देखो, और मेरे पास सी की तुलना में 3 कम होंगे। मतलब देखो, ए ने कार्ड्स दिए थे, कितने कार्ड दिए, 8 पत्ते, तो उसके पास सी से 3 कम हो जाएंगे, मतलब सी माइनस 3। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि खाली मैं सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो सी हो जाएगा आपका ए माइनस 5। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। फिर इसके आगे देखो, इसके अलावा अगर मैं सी से 6 पत्ते ले लेता हूँ, मतलब ए जो है अगर सी से 6 पत्ते ले लेता है तो उसके पास में कितने होंगे, तो मेरे पास डी के 2 गुने पत्ते हो जाएंगे। मतलब डी के पास जितने भी हैं उसके 2 टाइम्स हो जाएंगे। ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। और आगे कहा गया है कि बी और डी के पास एक साथ 50 कार्ड्स हैं। तो आप ये कहो कि बी और डी को दोनों को प्लस करके हम लिखेंगे 50, और यहाँ से आ गया 4। हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये और एक ये। आप ये देखो कि यहाँ पर या तो इन्हें आप मैनुअली सॉल्व कर लो, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे ट्राई कर सकते हो। तो पहले आप ट्राई करके देखो कि क्या आप इसे जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो, और फिर देखो कि मैं इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे करूँगा। यहाँ पर देखो, 27 दिया है, 30 है, 40 है और 45 है। मतलब 2 संख्याएं मेरे पास सम है और 2 मेरे पास विषम है। तो आप ये देखो कि अगर मैं विषम संख्या लेता हूँ तो इसमें एक ही जगह पर रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा a+6 और अपॉन 2। मतलब जो भी वैल्यू ए की रखी जाएगी उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मेरा जो नंबर आना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। लेकिन अगर मैं 27 रखता हूँ तो 27 में 6 प्लस करेंगे तो 33 आएगा, और 33 का आधा करेंगे तो डेसिमल में। अब ये जो कार्ड्स बट रहे हैं ये फाड़कर थोड़ी ना बट रहे हैं, ये तो पूरे पूरे रहेंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो सबसे पहले ही आप एलिमिनेट कर दो। क्यों एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से डी की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल आ रही है। इसलिए कौन से वाले ऑप्शन हैं, एक 30 है और एक 40 है, इन दोनों को आपको ट्राई करना है। तो देखो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 40 है। और कैसे ट्राई करेंगे, एक एक वैल्यू रख कर देखो। देखो पहले इस वाली इक्वेशन में अगर आप रखते हो तो 40 आएगा यहाँ पर, और 40 प्लस 6 46 हो जाएगा। और 46 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 46 डिवाइडेड बाय 2 23 आ जाएगा। मतलब डी के पास जो कार्ड्स आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 23। अब उस वैल्यू को कहीं और पर भी रखो, यहाँ पर रख लो। देखो यहाँ पर अगर मैं 26 रखता हूँ, सॉरी 40 रखता हूँ, तो 40 में से 5 माइनस होंगे तो सी के पास कितने कार्ड्स आ जाएंगे, 35। और सी के पास अगर 35 कार्ड है तो बी के पास कितने कार्ड्स आ जाएंगे, बी बराबर हो जाएगा 35 माइनस 8। यानी कि बी के पास में कार्ड बचेंगे आपके कितने, 27। तो 27 कार्ड्स तो बी के पास हैं, और यहाँ से हमने 23 कार्ड्स जो हैं वो डी के पास निकाले थे। क्या इन दोनों को प्लस करके 50 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सी ही हमारा आंसर है। यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करो, जल्दी से कर पाओगे।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर टू में आपको सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर एक सीरीज़ दे रखी है लंबी सी और आपसे पूछा है कि बताइए इस मिसिंग प्लेस पर क्या आएगा। तो देखो जब कभी आपको ऐसी सीरीज़ दिखे जिसमें नंबर पहले छोटा हो, फिर बड़ा नंबर हो, फिर छोटा हो, फिर बड़ा नंबर हो, तो यहाँ पर ट्राई किया करो कि हो सकता है 2 सीरीज़ यहाँ पर वर्क कर रही हैं। 2 सीरीज़ का मतलब क्या है? देखो ये वाला इससे, ये फिर इससे और ऐसे आगे। ऐसे ही 16 वाला क्वेश्चन मार्क से और फिर ये 120 से और फिर ये इससे। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं सीरीज़ बनाऊँ तो पहली सीरीज़ मुझे मिलेगी 5, 24, 48 और 72। एक तो मुझे ये पता करना है कि ये सीरीज़ किस पैटर्न पर चल रही है और दूसरी सीरीज़ मुझे पता करनी है 16, 16 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद में हमें दिया है 120, फिर उसके बाद में दिया है 168। तो यहाँ से हमें पैटर्न मालूम करना है। तो देखो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, 5 की इंटू अगर हम करें 4 से और +4 करें तो हमें कितना मिलेगा 24 और 5 की इंटू अगर मैं 8 से कर दूं और प्लस उसमें 8 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 48 और ऐसे ही 5 की इंटू अगर मैं 12 से करके उसमें 12 प्लस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 72। मतलब यहाँ से जो सीरीज़ बन रही है उस सीरीज़ में क्या हो रहा है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर ऐड कर रहे हैं और वो नंबर भी +4 के पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से इसका तो पैटर्न पता चल गया। अब इसको भी देखो, देखो 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 बार तो 16 चौका 64 और प्लस इसमें हम 8 ऐड कर देते हैं तो ये 72 बन जाएगा। तो ऐसे ही 16 की मल्टीप्लाई फिर हम करेंगे 7 से और फिर उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120 और ऐसे ही फिर 16 की इंटू हम करेंगे 10 से 160 और उसमें 8 प्लस कर देंगे तो 168 मिलेगा। मतलब ये वाली सीरीज़ हमारी इस तरह से बढ़ रही है जो 3 को प्लस करके आगे बढ़ रही है। मतलब मैंने पहले 4 से इंटू किया, फिर 7 से, फिर 10 से। अगर मुझे इसका अगला पैटर्न बनाना है तो मैं अब 13 से इंटू करूँगा, मतलब 16 इंटू 13 और उसमें 8 प्लस करके जो आएगा वो अगला नंबर होगा। ऐसे ही इससे आगे अगर मुझे निकालना है तो 16 की 16 से इंटू करके उसमें 8 प्लस करेंगे तो इससे अगला आएगा। मतलब हर बार में 3 प्लस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, 72। मतलब बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है कि पासे को मोड़कर कौन-सा बनाया जा सकता है, आपको ये बताना है। यहाँ पर एक ओपन डाइस दिया है, आप इसको क्लोज़ करिए और उसके बाद में देखिए कौन-सा सही होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम अपोज़िट निकाल लेते हैं। तो 3 जो है वो 6 के अपोज़िट हो जाएगा, ये मैंने आपको सिखा रखा है। ऐसे ही 2 जो है वो 4 के अपोज़िट हो जाएगा, ये भी आपको पता है और 1 जो है वो 5 के अपोज़िट हो जाएगा। तो क्या हम अपोज़िट के बेस पर कोई-सा ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा कि 3 और 6 यहाँ पर साथ में लिख रहे हैं और ये तो अपोजिट हमने निकाले हैं, इसका मतलब डी तो नहीं होगा और डी नहीं होगा तो बाकी के ट्राई करो। देखो पहला हो सकता है क्या, ऊपर 2 लिखा है तो नीचे की साइड में 4 हो सकता है, 6 इधर है तो पीछे 3 हो सकता है, 1 इधर है तो 5 इधर हो सकता है, मतलब इसके चांसेस हैं। फिर बी को देखो, तो बी में 4 ऊपर है तो नीचे की साइड में 2 हो सकता है, 6 इधर है तो पीछे 3 हो सकता है, ऐसे ही 5 इधर है तो 1 इधर हो सकता है, मतलब इसके भी चांसेस हैं। और ये वाली जो पिक्चर है सेम ये पिक्चर यहाँ पर दिख रही है, मतलब इसके भी चांसेस हैं। और ऐसा कहीं अगर आपको देखने को मिले कि हम 3 विकल्प एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तीनों ऑप्शंस हमारे होने की संभावना है, तो फिर हमें रोटेशन के बेस पर चेक करना पड़ता है। रोटेशन के बेस पर कैसे? जैसे देखो पहले वाले को अगर हम देखें, तो इसमें 1, 2 और 6 को ढूँढो कहाँ पर है? तो देखो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस तरीके की शेप आपको दिखेगी कि ऐसे करके यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 6 और यहाँ 2। यही तो मैंने निकाला है यहाँ से बीच में से, ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है? अब इस हिस्से के अकॉर्डिंग आप रोटेशन चेक करो। रोटेशन अगर हम देखें कि 6 से 2 की तरफ जाएँ तो 6 से 1 और फिर 2, है ना? यही तो हमारा रोटेशन हो गया। 6 से 1 की तरफ जा रहे हैं, फिर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो हमारा रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन है कि 6, 1, 2 का जो है वो एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन होना चाहिए। तो इसमें भी ऐसा ही हो और ऐसा है क्या? तो देखो 6 से अगर 1 की तरफ जाएँ और 2 की तरफ जाएँ तो हमारा रोटेशन होगा ये। यानी कि ये तो हो गया क्लॉकवाइज़ घड़ी की दिशा में। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमारा रोटेशन सेम नहीं हो रहा है। अब बी और सी में देखो ये दोनों ऑप्शंस एक जैसे दिख रहे हैं और एक जैसे दिख रहे हैं तो आप ढूँढो कि 5, 6 और 4 कहाँ पर है। तो 5, 6 और 4, 4 से लेकर 6 की तरफ और फिर 5 की तरफ जाओगे तो यहाँ क्लॉकवाइज़ रोटेशन आपको देखने मिलेगा। तो आप यहाँ पर भी ये देखो कि इन दोनों विकल्प में से कौन से विकल्प में क्लॉकवाइज़ रोटेशन है, तो आप कहोगे बी वाले में है। देखो बी में 4 से 6 की तरफ फिर 5, 4, 6 और 5 तो ये इससे मैच करेगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन है। तो जब कभी डाइस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके
2 या 3 ऑप्शन होने की संभावना है, तो फिर आपको उसका रोटेशन चेक करना पड़ेगा जिसके बेस पर ऑप्शन एलिमिनेट किए जाएँगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसमें कहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलकर दाएँ मुड़ता है। मतलब पहले वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा और कितना चला 20 मीटर, और फिर उसके बाद में दाएँ मुड़ गया, मतलब अब इधर जा रहा है और कितना जा रहा है, फिर से 20 मीटर चल रहा है तो 20 मीटर। अब देखो यहाँ पर आने के बाद में ना सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो गलती मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कहा है कि यदि यहाँ से वह 45 डिग्री वामाव्रत, अब पहली गलती तो यही होती है कि उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है वामाव्रत क्या होता है और दक्षिणाव्रत क्या होता है। हमेशा इसमें आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना? तो आप ये कहो कि रास्ता तो इसका जाने का ये था, लेकिन ये कितने डिग्री घूम गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ना इसके इमेजिनरी रास्ते से ही बनेगी, जो अगला रास्ता था उससे ये इधर साइड में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो ये जाएगा अब इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पीछे से एंगल बनाते हैं, यहाँ से एंगल नहीं बनेगा। ये एंगल बनेगा जिस रास्ते पर वो जा रहा था उससे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 45 डिग्री जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस रास्ते पर जाएगा, और ये क्या है, ये साउथ वेस्ट का रास्ता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। तो डी इसका मार्क करेंगे आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा है कि एक शब्द है रोड, RODE रोड, और उसको हमने कोड किया है 24 से। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम लेटर के प्लेस लिख लेते हैं। यहाँ हो गया 18, O 15 होता है, D 4 होता है और E होता है 5। तो आप ये देखो कि इन दोनों को प्लस करके 9 आएगा, इन दोनों को प्लस करके 6 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आएगा। इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो प्लस करने के बाद में टोटल कितना हो रहा है 24। तो कोडिंग हमें पता चल गई, हम लिखेंगे LANE, और इसके भी लेटर के प्लेस लिख लेंगे। तो ये 12 होता है, ये 1 होगा, ये 14 और ये 5। जो 2 डिजिट में है उन्हें प्लस कर दो 3, और जो सिंगल में है उसे ऐसे ही रहने दो और सबको प्लस कर दो। तो ये कितना हो गया 14। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो डी ऑप्शन था, यानी कि 14। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि लीप वर्ष को छोड़कर किसी अन्य वर्ष में 28 फरवरी को बुधवार था, मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को क्या है, वेडनेसडे है। तो आपसे पूछा है कि 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, यानी कि 28 मार्च को आपको बताना है कौन सा दिन होगा, और लीप वर्ष नहीं लेना है। अगर लीप वर्ष नहीं लेना है तो फरवरी हमारी 28 की होगी, हमें ये याद रखना है। इसके बेस पर हम निकालेंगे विषम दिन। तो विषम दिन कितने होंगे, देखो जो पहला मंथ है उसके बचे हुए दिन, तो फरवरी क्योंकि 28 की है तो उसका कोई दिन नहीं बचा, 0, और प्लस जो दिया हुआ दिन है उसके जितने दिन हो गए हैं वो, यानी कि 28। तो टोटल जो डेज मिलेंगे वो 28 ही मिलेंगे। इसको हम 7 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब जो दिन है वही रहेगा। मतलब वेडनेसडे था तो वेडनेसडे ही हमारा आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर +1 बचता तो मैं वेडनेसडे में एक दिन जोड़ देता, अगर यहाँ पर -1 बचता तो मैं एक दिन घटा देता। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि 0 बचा है इसलिए उस दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वेडनेसडे है तो वेडनेसडे ही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। तो देखो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करो। यहाँ पर 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 4 दिया है और ये 3, मतलब 3 और 4। तो आप ये देखो कि 3 और 4 में पहले कौन सा आएगा। तो देखो जहाँ तक सेम है वहाँ से वहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा है आई होता है 9, और यहाँ लिखा है एल होता है 12, मतलब जो 9 वाला है वो पहले आएगा। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, तो 3 और 3 वाला बचा। फिर इसके बाद में देखो कि अब हम इससे आगे देखेंगे, यहाँ पर 3 4 है, यहाँ 3 4 है, फिर यहाँ पर दिया है हमें 2, यहाँ दिया है 1, तो 2 यानी कि दूसरा वाला और 1 यानी कि पहला वाला। इन दोनों में देखो कौन सा पहले आएगा। तो EMB तक तो सेम है, EMB तक सेम है। यहाँ O लिखा है O 15 होता है, और यहाँ R लिखा है R 18 होता है। मतलब जो 15 है वो पहले आएगा, तो 15 1 वाले में है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। पहला वाला भी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से ही इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में से ऐसे कितने सात हैं जिनके पहले 2 अंकों का योग बाद के 2 अंकों के योग से अधिक है। तो देखो सबसे पहले ना इसमें 7 मार्क करो कितने हैं। देखो एक 7 तो ये रहा, दूसरा 7 ये है, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे ही पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये। मतलब टोटल 7 हैं हमारे पास 7। और फिर उसमें हमें चेक करना है कि उनके ठीक पहले के 2 अंकों का योग जो है वो ज़्यादा होना चाहिए बाद के 2 अंकों से। तो देखो यहाँ पर पहले 2 अंक कौन से हैं, 6 और 4। 6 और 4 10 हो जाएँगे, और यहाँ से 5 और 3 8। तो ये वाला तो हम शामिल करेंगे, क्योंकि पीछे से जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है और इधर से आ रहा है 8,
और हमसे यही कहा गया है कि पहले के 2 अंकों का जो योग है ना, वो बाद के 2 अंकों से ज़्यादा होना चाहिए। तो 10 बड़ा होता है 8 से, इसलिए इसको हमने शामिल किया। फिर इसके बाद में अगले 7 को देखो, तो यहाँ पर दिया है 9, 59 का मतलब हो गया 14 और यहाँ पर है 64, तो ये हो जाएँगे 10, तो 14 बड़ा होता है, इसका मतलब इसको भी शामिल करेंगे। फिर इस वाले 7 को देखो, तो इससे पहले लिखा है 43, तो 43 का सम हो जाएगा 7 और उसके बाद में लिखा है 78, तो 78 तो ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसको शामिल नहीं करेंगे। 7 और 8 हो जाएँगे आपके 15। ऐसे ही अगले वाले 7 को देखो, इसके ठीक पहले दिया है 37, तो यहाँ से 10 आएगा और यहाँ से 8 और 6 14 आएगा, तो इसका मतलब इसको भी शामिल नहीं करना है। फिर इस वाले को देखो, इधर लिखा है 24, तो ये 6 आएगा, यहाँ से आ रहा है 9, तो इसको भी शामिल नहीं करना क्योंकि 6 तो छोटी संख्या है ना और 9 बड़ी संख्या है, हमें तो पीछे बड़ी संख्या चाहिए, तो ये भी गया यहाँ से। और फिर इसको देखो, यहाँ पर दिया है 32, तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ आ रहा है 5 7, तो यहाँ से आएगा आपका 12, तो ये भी गया, तो इसको भी हटा दिया। और लास्ट वाले के तो लास्ट में 2 नंबर्स लिखे ही नहीं है, इसलिए ये भी खत्म। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब सिर्फ 2 ही पेयर हैं जो ऐसे हैं जिनके ठीक पहले के 2 संख्याओं का योग अगले 2 संख्याओं से अधिक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि ए जो है वो डी का भाई है। तो देखो ए को मैंने यहाँ बनाया और क्योंकि ये भाई है इसलिए ट्राइंगल में बना दिया डी यहाँ पर। फिर आगे कहा है कि डी जो है वो बी का पिता है। अगर डी पिता है बी का तो बी को हम नीचे बनाएंगे। और फिर कहा है कि बी और सी दोनों बहनें हैं, तो ये भी बहन है और सी ये भी सर्कल में बना दिया, तो ये बहनें हो गई। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि सी का ए से क्या संबंध है। तो सी का और ए से क्या संबंध है, तो आपको ये बताना है कि सी क्या लगेगा ए का। तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये इसका भाई है डी और भाई की लड़की क्या कहलाती है, भतीजी, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और हमेशा की तरह आपका आज का होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट नीचे कर दीजिए कि क्या आंसर इसमें आने वाला है। देखो यहाँ पर ए और बी और सी इन तीनों की वैल्यूज़ आपको बतानी है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पीछे के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।